रोहतक में संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा की अहम बैठक हुई। इस बैठक में प्रदेश भर के अनेकों संगठनों ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग में किसानों की स्थानीय समस्याएं जैसे फसलों के लंबित मुआवजे, बीमा क्लेम, हाई टेंशन लाइनों का मुआवजा जैसे मुद्दों पर प्रमुखता से चर्चा की गई। मीटिंग में किसान आंदोलन के लंबित मुद्दों पर आगामी आंदोलन की योजना बनाई गई, जिसके तहत 16 से 18 जुलाई तक प्रदेश भर में सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों को ज्ञापन दिए जाएंगे। 9 अगस्त अंग्रेज भारत छोड़ो की बरसी पर प्रदेश भर में कॉरपोरेट खेती छोड़ो दिवस मनाया जाएगा। बैठक में सरकार को चेतावनी भी दी गई है कि प्रदेश के किसानों के लंबित मुद्दों के समाधान के लिए अगर सरकार 20 जुलाई तक मोर्चा के प्रतिनिधियों से बात नहीं करती है तो संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा अगले महीने बड़ा आंदोलन करेगा। देखिए, अभी डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने जो है पहली बात तो सारे मुद्दे जो है आपके सामने प्रस्तुत कर ही दिए हैं। और रही बात जो भी अभी पहले आपने एक सवाल किया था हमारे साथी से कि जो है हाई कोर्ट ने उनको जो है भाई खोलने के लिए जो बोला है बॉर्डर, ये बॉर्डर खोलने के लिए बोला है, लेकिन हाई कोर्ट के आदेश के विरोध में हरियाणा सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की है। और आप जैसे पत्रकार बंधुओं से ही हमने जो है खबर मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी उस याचिका जो खारिज कर दिया गया है और वो खोलना ही पड़ेगा। और जो खोलेंगे उसके बाद में वही जो धरनारत लोग हैं, जो वहां पे लीडरशिप है, वही तय करेगी उन्हें आगे करना क्या है। तो रही बात यहाँ जो है अभी आपने सुना ही था कि करनाल के लिए यहाँ कुछ प्रोग्राम बना रहे हैं और समय निर्धारित नहीं किया गया है। समय निर्धारित होते ही जो आपको बता दिया जाएगा। विधानसभा में देखो, पहले लोकसभा में जो था, लोकसभा में भी विरोध नहीं था, हमारे सवाल करने का बात था, सवाल करेंगे और जवाब लेंगे। तो वही हमारा विरोध जो है लोग समझ रहे हैं, तो वो विरोध अभी भी होगा, विधानसभा में भी होगा। वही सवाल हम जो है जो भी कैंडिडेट हमारे पास वोट मांगने के लिए आएगा उससे वही सवाल करेंगे। तो विरोध करने वाले किसानों को तो बीजेपी कांग्रेसी बता रही है, तो कांग्रेस देखो, वो तो कांग्रेसी बताए। जब अपने प्रोटेस्ट चल रहे थे, आंदोलन चल रहा था, तब तो ये आतंकवादी बता रहे थे, खालिस्तानी बता रहे थे, ये जो है माओवादी बता रहे थे। ये तो पता नहीं वो आंदोलन जीवी बता रहे थे। बताने से क्या होता है। अभी मैं आपको बोल दूं कि भाई आप तो जो है चंद्रयान के लोग के आदमी हैं, आप यहाँ के नहीं है, तो क्या आप चंद्रयान के बन जाओगे? आप हो तो यहीं के। तो इनके बोलने से कुछ नहीं होता है। जो भी किसान विरोधी जो कोई ये कानून लाएंगे या जो कोई किसान विरोधी जो बातचीत करेंगे, तो हमारा मकसद है कि उसके विरोध में आना और हमारे किसान मजदूर के हक की जो है लड़ाई लड़ना। यही हमारा मकसद है, यही उद्देश्य है। जो बात आ रही है शंभू बॉर्डर की और खनौरी बॉर्डर की, वहां पे किसानों ने वो बॉर्डर जाम नहीं किया, वो हरियाणा सरकार ने किया है, तानाशाही रुख अपनाया है। वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। खट्टर साहब ने भी पहले खड्डे खोदे थे जब दिल्ली जा रहे थे। वो किसान अपनी डिमांड लेके दिल्ली जा रहे हैं, तो किसान है वो कहीं भी जा सकता है। मगर इन्होंने यही पाकिस्तान और हिंदुस्तान वाली सीमा तय की है। वो सरकार ने सोचना है कि कोर्ट में जाके खोलना है कि अपने आप खोलना है। किसानों ने नहीं उसको जाम किया, किसान साइड में बैठे हुए हैं। अगर वो खोलेंगे वो किसान जाएंगे, अपनी मांग रख सकते हैं। वो अंबाला में भी रख सकते हैं, करनाल में भी रख सकते हैं, आगे दिल्ली में भी जाके रख सकते हैं। मगर किसी भी किसान ने रोड को ब्लॉक नहीं किया है, वो हरियाणा सरकार ने किया है। उसका जवाब हरियाणा सरकार देगी। लेकिन जो बैरिकेड लगाए हुए हैं उसमें एक जनहित याचिका लगी है हाई कोर्ट में, उसमें वो याचिका फाइल की है कि भाई खोला जाए। लेकिन अब सरकार है, हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। वो किसानों के खिलाफ लोगों को, व्यापारी को, जो रेता का काम करने वाला है, सरकार उसको यूज करना चाहती है। अब तो खुले मन से ये पता लग गया सब लोगों को कि सरकार ने रोड जाम किया हुआ है, किसानों ने नहीं किया। उस मीटिंग में ये बड़े महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं और ये पहली मीटिंग है जो लोकसभा का चुनाव और मौजूदा सरकार के गठन के बाद हुआ है। हमारे ऑल इंडिया के एसकेएम ने 10 तारीख को दिल्ली में ये निर्णय लिया था कि अब जो हमारी पहले की बची हुई मांगे हैं, जो 9 दिसंबर 2021 को जो कृषि मंत्रालय की तरफ से संयुक्त किसान मोर्चा को जो लिखित संदेश मिला था, जिसके आधार पे हमने वो आंदोलन निलंबित किया था,
उसके अंदर जो मांगे लिखी हुई थी, उसके अंदर एमएसपी की कानूनी गारंटी पे सरकारी खरीद और जो बिजली बिल की वापसी, कर्जा मुक्ति, लखीमपुर खीरी के दोषियों को सजा, ये जो सवाल उसके अंदर थे, उसके ऊपर केंद्र सरकार ने विश्वासघात किया था और आज तक भी उन्होंने उसको हल करने की कोई चेष्टा नहीं की है। इसलिए हमने ये तय किया है कि 16, 17, 18 जुलाई 3 दिन तक हरियाणा के जो भी नवनिर्वाचित सांसद हैं, तमाम जो 10 के 10 और जो बाकी जो 4 राज्यसभा के, उन तमाम सांसदों को वो ज्ञापन जो हमारी निलंबित पहले की बची हुई मांगों के हैं वो दिए जाएंगे और उसके बाद हमें आगे के आंदोलन की घोषणा करनी है। तो उसके अंदर खासतौर पे 4 बातें नई जुड़ी हैं हमारी। नंबर 1, जो अब बजट पेश होगा, हमारी मांग ये है कि कृषि का बजट अलग से पेश किया जाए पार्लियामेंट के अंदर। नंबर 2, जो 9 अगस्त को हम ये मांग करेंगे, जो 1942 में भारत छोड़ो था, कारपोरेट भारत छोड़ो कृषि बचाओ, उसके अंदर भारत WTO छोड़ो, ये मांग भी उसके साथ जुड़ेगी। अगला ये है उसके अंदर कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर है उसको केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप कर रही है, वो मंजूर नहीं हमें। चौथी बात नई उसके अंदर ये जुड़ गई कि जो इनपुट है, कृषि के जो लागत वस्तुएं हैं, उनके अंदर GST नहीं लगना चाहिए और कृषि यंत्रों के ऊपर। और अन्य हमारी जो मांगे सारी की सारी हैं वो तो मौजूद है ही हमारी हरियाणा की और ऑल इंडिया की। उसके ऊपर आज हमने एक मांग पत्र जो है वो नया पारित किया है। हरियाणा के जो किसानों का मांग पत्र है, उस मांग पत्र के ऊपर हम सीधी कार्रवाई की तैयारियां कर रहे हैं और कोई डेट ऐसी घोषित करेंगे जिसके ऊपर पूरे प्रदेश की ओर से किसानों का पड़ाव डाला जाएगा। अभी उसकी तारीख घोषणा करने वाले हैं कि वो कौन सी तारीख उसके ऊपर होएगी। लेकिन ये जो करनाल के अंदर और जो हाई टेंशन की जो लाइनें निकल रही है, जिसके ऊपर किसान लड़ रहे हैं हर जगह, उनको मुआवजे नहीं दिए जा रहे। हमारे जो फसल खराबे के मुआवजे वो लटके पड़े हैं 3-3 साल के, और उसके अंदर भ्रष्टाचार पकड़े गए हैं, नकली लोगों को, मृतक लोगों को मुआवजे मिले हैं। तो वो उसकी बड़ी जांच की आवश्यकता है, वो किस स्तर पे क्या हुआ है। और पानी की हरियाणा के अंदर भयंकर कमी है। हमारे 85 से ज्यादा ब्लॉक जो हैं रेड जोन के अंदर जा चुके। तो हमारा हरियाणा एसकेएम का ये निर्णय है कि पानी के संसाधन बढ़ क्यों नहीं रहे और वो कैसे, मतलब हम किन किन संसाधनों से अपना पानी की जो मात्रा है उसको बढ़वा सकते हैं, ये भी उसके अंदर रहेगा जो हम मुद्दे उठाएंगे। जिस लोकसभा में जो है बीजेपी का विरोध किया था लोगों ने, क्या ये विधानसभा चुनाव को लेकर भी रणनीति तैयार की जा रही है किसानों? विधानसभा के इलेक्शनों के दृष्टिगत हमारा जो पहले लोकसभा के मौके के ऊपर जो था वही अब भी रहेगा। बीजेपी का विरोध करो, उसको बेनकाब करो और उसको सबक सिखाओ। वो हमारा अभी भी ऑल इंडिया का भी अब 4 प्रदेशों के लिए, हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, इन विधानसभाओं के मौके के ऊपर भी यही रहेगा। उसके संबंधित हमारे दूसरे साथी जो बातें हैं वो रखेंगे। बॉर्डर को जिस तरह से हाईकोर्ट ने कहा था कि वो खोला जाए, लेकिन अभी सरकार, हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। वो तो जिन संगठनों का वो क्या निर्णय लेंगे उसके बाद, खुलने के ना खुलने के बाद, ये तो उन्हीं पे निर्भर करेगा। हम उस पे क्या कह सकते। सुप्रीम कोर्ट ने रुख किया है कि ना खोला जाए सरकार। नहीं, पता नहीं उसकी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये भी सुप्रीम कोर्ट का ही था कि खोला जाए। तो हमने अभी उसको लेकिन पढ़ा नहीं है। वो जो ताजा जो आप कह रहे हैं, क्या परिस्थिति लगी होगी, जैसी भी, वो तो उसके अध्ययन करने के बाद